हेलो दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का मैथ्स पंडित यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और बीच में क्लासेस बंद थी। आप सभी को भी पता है कि इधर अभी बहुत बड़ा पर्व था दिवाली का, अपने यूपी बिहार का बहुत बड़ा पर्व इधर था छठ पूजा। और सब कुछ ध्यान में रखते हुए, इस सबको मद्देनज़र रखते हुए बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी थे, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। अभी हम लोग ठीक जहाँ पे छोड़े थे, ठीक वहीं से हम लोग निकलने वाले हैं दोस्तों, वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं चीज़ों को लेकर के और अंत तक कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम भैया। बाबू, नंबर सिस्टम में भैया हो, हमको लग रहा है 6-7 वीडियोज़ ऑलरेडी डल चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, लगभग सब कुछ। जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जाकर के एग्ज़ाम में पूछी जाएँगी, उनको जाकर के आप देखेंगे। अभी एक और टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ था जिसको हमको सीखना चाहिए, जानना चाहिए, इस पे सवाल मतलब एक्सरसाइज लगाना चाहिए, हल करना चाहिए। वो आपका है भैया शेषफल पर आधारित प्रश्न। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, चाहे यूपी पुलिस देंगे, एसआई वगैरह कोई भी एग्ज़ाम देंगे भैया, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है मेरे लाल। और पहली बात हम ही बोलब कि कापी कलम लेकर के बैठ जा। हई सवाल बाटे, सवाल को बहुत सारे लोग लगा भी लेंगे, बहुत लोग नहीं भी लगा पाएंगे। बाबू, ये देख करके सवाल 2-4 सेकंड में लग जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी देखो। लेकिन पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ कंसेप्ट बताना चाहूँगा। तो वो कंसेप्ट क्लियर रहता है ना भैया, तो सवाल लग जाता है। ट्रिकबाजी हर जगह काम नहीं आएगा, और ट्रिकबाजी को भूल जाओ, ट्रिकबाजी आपको भूल जाएगा। लेकिन भैया हो, कंसेप्ट अगर सीख ले बड़ा कोनो बात तोरा अगर दिल तक ले उतर गई बना संगी, फिर ओके के मिटावे वाला बाबू है। आओ जा देखा जा, पहले चीज़ के समझा जा, आखिर शेषफल होला का एक जान ल जा, और करी बात से तो लोग सवाल धाए धाए लगाओ लोग बजा। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कि बाबू, हम लोग किसी संख्या में भाग देते हैं, तो जो भाग देने वाली चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? कोई संख्या जो भाग देती है क्या बोलते हैं? भाजक। और जो भाग देने के बाद हमको जो मिलता है, जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य। ठीक है, और जितने बार भाग जाता है उसको बोलते हैं भैया भागफल। आज जो नीचे बचेला ओके का बोलल जाला संगी? शेष बोलल जाला हो। हमने के आज कौन चीज़ का बात करे आइल बनी जा? शेष का। कौन चीज़ का हो? शेष का। बढ़िया से एकदम कॉपी का नोट्स बनावा जाए, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है, बस यही भावना रखो। ये देखिएगा हमको क्या प्राप्त करना है, शेष प्राप्त करना है, ये दिमाग में रख लो आप लोग। अब देखिएगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये सवाल लगेगा, अभी नहीं लगेगा, लेकिन पहले चीज़ों को समझो यार। देखो, हमने कोई संख्या पकड़ लिया, मान लो 72 पकड़ लिया, हमने बोलना है कि 7 से भाग देना है। याद रखिएगा, हमेशा जो शेष होता है दोस्त, ए बाबू, जौन शेष होला, अगर जौना संख्या से भाग देनी जा, हमेशा भाजक से जो शेष होता है हमेशा छोट आवे के चाहिए। का आवे के चाहिए संगी? छोट। का आवे के चाहिए? छोट। का आवे के चाहिए? छोट। हमेशा शेष का होला ये संगी? भाजक से का होला? छोट होला। का होला? छोट। अब देखो, 7 से हमको 72 में भाग देना है, कितना शेष बचेगा? आप कहेंगे गुरुदेव 7 दाम में 70, कितना बच गया? शेष 2 बच गया। आप कहेंगे गुरुदेव आगे कुछ और कुछ बताना चाहते हैं क्या? हम बोलेंगे हाँ, शेष 2 चीज़ें होती हैं भैया, 2 प्रकार का शेष होता है। एक धनात्मक शेष होता है, एक क्या होता है बाबू? ऋणात्मक शेष होता है। इसका मतलब कि अगर भाग देते हुए किसी संख्या के, अगर उससे कम संख्या तक हम पहुँचेंगे, कम बार टेबल पढ़ेंगे, ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 72 से कम आएगा दोस्त, वहाँ से आपको धनात्मक मिलेगा शेष। अगर आप 72 के आगे निकल जाएंगे, एक स्टेप आगे निकल जाएंगे, तो वहाँ से ऋणात्मक आता है। जैसे 7 दहा में 70, 10 बार में 70 आ रहा है, तो 2 शेष बच रहा है। अगर यही 11 बार पहाड़ा पढ़ देंगे तो 11 7 77 हो जाएगा। मतलब ये 72 कितना कम हो रहा है जी? 5 कम हो रहा है, तो 2 शेष हो गया। एक तो 2 ज़्यादा वाला, तो +2 एक शेष हो सकता है, या 5 कम वाला, इसका मतलब कि -5 भी शेष हो सकता है। तो याद रखिएगा, 2 गो शेष होला। एगो एक स्टेप पीछे रहब तब धन वाला, आ एक स्टेप आगे निकल जब तो ऋण वाला। ये चीज़ याद रखिए। और ही तो के मैं का जाने के बाद एक एगो पॉइंट तो जाना ये संगी, अगर इसी संख्या को मैं 72 को 8 गुणे 9 लिख दिया होता मेरे लाल, आप बोलता कि 7 से भाग दीजिए। कहने का मतलब मेरे लल्ला, अगर 72 में 7 से भाग दे रहे हैं मेरे लाल, तो 2 शेष आ रहा है ना जी। अगर 72 को हेंगे तोड़ दिए ना ये संगी बाबू, ये लाल, अगर 72 को तोड़ दिए, 8 9 72, फिर भी अगर इसमें हम भाग देंगे मेरे लाल, तो 2 ही शेष आना चाहिए ना। आप कोई ज़रूरत नहीं कि गुणा करें, आप बाबू बड़ी बड़ी संख्या दे देंगे ना, तो आप गुणा करने लगेंगे, तो वैसे ही आपका टाइम निकल जाएगा, वैसे ही आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे यार। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपकी प्रक्रिया हो, चाहे जोड़ का, चाहे घटाने का, चाहे गुणा का, मेरे लाल, आपको जब भी शेष प्राप्त करना हो, आप अलग अलग संख्या में भाग दे लीजिए। तो 7 कम है 7, कितना शेष बचा? 1।
सातें कम है 7, कितना शेष बचा 2। अब दोनों को गुणा है तो गुणा करेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, 2 का में क्या हो गया 2। देखो फिर भी क्या आया मेरे लाल, 2 आया कि नहीं आया शेष। कहने का मतलब कि अगर 2-3 बड़ी बड़ी संख्याएं दे दें, गुणा दे दे और नीचे से भाग लगाकर शेष प्राप्त करना हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा गुणा करके ही भाग करेंगे मेरे लाल, अलगा अलगा भाग दे दो, संगी हो आंसर तक ले पहुँच जीवो। एक और ही चीज़ हम पॉइंट बनाओ, एक और ही कंसेप्ट सीखो, संगी हो अगर 72 के हमके ये बताओ, अगर 72 के हम लिख देते नहीं 60 + 12, अगर प्लस के रूप में लिख रहे हैं लल्ला, आप कहेंगे गुरुदेव क्या ये 72 में अगर 7 से भाग दिए तो 2 शेष आया है, और 60 और 12 मिलके 72 ही होता है, तो 2 ही शेष आना चाहिए ना लाल। ये छोटी छोटी संख्या है, आप जोड़ करके भाग दे सकते हैं मेरे लल्ला, लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्या दे दें तो बताओ ना, जोड़ने जाओगे नहीं रे, भाग दे तू इसी में, इसमें ही भाग दो, फिर देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो शेष होता है ना, जो भाजक से हमेशा कम आएगा, जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा कम आना चाहिए। अब देखिए मेरे लाल, इसमें भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 7/56, कितना बचा 4। इसमें भाग दीजिए, 7 कम है 7, तो 5 बच रहा है ना, 7 5 12 5। अब फिर देखिए यहाँ पे 5 4 9, 9 शेष नहीं होगा, क्योंकि हम 7 से भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं शेष उससे क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो जब तक कम नहीं होता है तब तक भाग देते चलो। तो बोलो ना 5 4 9, अब 9 क्योंकि बड़ा है तो फिर भाग देंगे, तो 7 कम 7, बोलो 2 आया कि नहीं आया। कहने का मतलब ये है मेरे लाले, ए भैया समझाओ, कोनो संख्या में भाग देता रहो तो जौन शेष आई ना, याद रखिए अगर कोई 2 अलग अलग संख्याएं दे, 3 अलग अलग, कितनी भी संख्याएं दे दे अलग अलग, गुणा में हो तो अलग अलग भाग के शेष निकालो, फिर उन सबका गुणा करो। अगर भाजक से ज़्यादा आ रही हैं तो फिर भाग दो, फिर उसमें से शेष निकालो। अगर संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, चाहे संख्या घटा घटा करके लिखी हुई है, तो उसमें भाग दो, भाग देने के बाद अगर जोड़ है तो जोड़ करके चेक करो, भाजक से अगर ज़्यादा आएगा तो फिर भाग दो। जब तक भाग देना है तब तक कि भाजक से वो छोटा ना हो जाए, वही शेष होता है। समझे कि नहीं समझे? तो क्लैरिटी हो गई होगी ना। आइए सवाल की बात करते हैं। इसको क्या करते हैं मेरे लाल, एक बार इसको छाप लेना, मैं मिटका करके इस सवाल की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा मेरे लाल। जिसने जीवन में पैसेंस नहीं रखा, धैर्य नहीं रखा, नुकसान हुआ है उसका। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसको आप सब लोग लिखेंगे, बड़े बहुत काम की चीज़ है। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा ये क्या चीज़ें हैं। अब उसी पर आधारित मैंने सवाल दिया है। भाजक वाली चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी, क्या बोलते हैं शेष वाली। अब देखिए सवाल है, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सवाल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछ ले बाटे, बहुत पूछ ले बासन दोस्त, इतना बार पूछ ले बाकी तोड़ के क्या बताइए। देखो सर, देखिए भैया, किसी संख्या को 114 से भाग देने पे 21 शेष बचता है। अबे होली दिवाली सब बीत गई, अरे सॉरी क्या बोलते हैं, दिवाली और छठ बीत गया है। अब दिल लगा के पढ़ने की ज़रूरत है बाबू, हर दिन दिवाली होनी चाहिए आपके घर पे। वो तभी संभव है जब आप वो जीवन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और जीवन में जब तक सक्सेसफुल नहीं रहेंगे ना बाबू, दिवाली का दिन भी आपको अच्छा नहीं लगा होगा। ये तो बात आप मतलब लिख करके रख लेंगे कहीं। छठ पूजा भी अच्छा नहीं लगा होगा, खास तौर से जो बच्चे बेरोजगार हैं, जो जीवन में अभी कुछ नहीं कर पाए हैं। रोज़ अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, घर वालों का ताना सुनने को मिलता है। उन सारी चीज़ों को मोटिवेशन बनाओ, जीवन में आगे बढ़ने का एक जुनून पाल लो कि साला नहीं, हमको तरक्की करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, एक नाम बना करके जाना है। बहुत लोग आते हैं दुनिया में बाबू, आते हैं जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब आए कब दुनिया छोड़ करके चले गए। पैसा बहुत कमाना है लेकिन नाम कमाना है बाबू, और उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है सही दिशा में, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को समझना है। आइए इन सवाल को लगाते हैं, 2-4 सेकंड में ये सवाल लग जाएगा, लेकिन पहले बेसिक चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट जान जाओ, फिर सवाल की क्या हैसियत है। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 19 से इसमें भाग देना है, 21 में है तो 19 का में 19 बच गया 2, 2 ही आंसर होगा। लेकिन पहले चीज़ों को तो समझो ना यार, इतना मतलब ये सवाल की कोई औकात नहीं है, पेपर में पूछता है ऐसे सवाल, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझो। आओ देखिए, हमको क्या करना है, 114 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं। पहले कंसेप्ट बना लो एक, उसके बाद से तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। 114 से किसी संख्या में भाग देते हैं भैया, तो शेष कितना बचता है 21। अगर उसी संख्या में, जिस संख्या में 114 से भाग दिए थे, उसी संख्या में 19 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। देखो उसी संख्या में, वो संख्या कहाँ है, यही ना है संख्या, वो संख्या कैसे निकलेगा। मान लेते 114 से हमने कितने बार भाग दिया था,
के बार भाग दिया था, तो कितना बचा था, 21 शेष बचा था। तो ये संख्या क्या होगी, ये भाज्य क्या होगा, उसी संख्या में किससे भाग देना, 19 से। तो पहले संख्या तो पता करो यार। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, भागफल भी नहीं पता था हमने, मान लिया के बार गया था भाग, मान लेते हैं, देखो मेरे लल्ला क्या हो जाएगा, 114 आइए गुणे के। आपको पता है ना भाज्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा और इसको जोड़ते हैं, भाजक भागफल का गुणा और शेष को जोड़ के क्या निकालते हैं, भाज्य, है ना। पढ़ले हो बता मी जी सर जी पढ़ौले हो कि भाग सिखा के कहते हैं बाबू उत्तर का जांच कर, तो सवाल सही बा कि गलती है कई लोग बा समझी हो। इसका मतलब कि भाज्य हमारा कितना आ गया मेरे लाल, 114 आ गुणे का आगे लोग के आ प्लस 21 ए लाल। अब कहता वही संख्या में, माने हई संख्या में केकरा से भाग दोगे, 19 से भाग दोगे तो शेष कितना बची। अब लड़का कही गुरुदेव 19 छके कितना हो जाएगा, 114, माने हई कट गई, एमा शेष क्या मिलता हो, 0। तो हई पूरा में का हो गया, 2 से गुणा बटा, जब हेमा 0 मिल, 0 में कुछ से गुणा हो तो क्या होला 0, तो हेमा शेष का मिलल 0, ये खत्म हो गई। अब हेमा का करके भाग दो, तो 19 का में 19 बच गया 2, तो 0 में 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर बोलो 2। कहोगे गुरुदेव ठीक है समझ में आया, लेकिन इतना करना पड़ेगा। अरे नहीं रे नहीं मेरे लाल, चीज़ों को समझो ना। इस बताओ के का कोई इफेक्ट यहाँ पे पड़ा, नहीं पड़ा। एक चीज़ मेरे को चीज़ बताओ ना, तुम याद रख लेना, बोल रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बच रहा है, किसी संख्या को, वो संख्या पता करनी है, कुछ नहीं करना है। जब भी बोलेगा कि इतने से भाग देने पर इतना शेष बच रहा है, तो इतने से भाग देने पर कितना होगा, याद रखिएगा। अगर पहली वाली संख्या जिससे भाग देते थे, अगर पहली वाली संख्या नीचे वाली संख्या से अगर विभाजित है तो कुछ मत करना। देखो हम पहले ही चेक कर ले कि 19 छक 114, ये दिख रहा है कि जब इससे ये कट रहा है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शेष में भाग देने की जरूरत है। इतना ज्यादा कुछ किया क्या कोई फर्क पड़ा, केवल शेष में ही ना भाग दिया। अगर इससे ये संख्या कट रही है तो कुछ नहीं करना था, शेष में भाग देना था। 19 का 19 2 हो गई उत्तर, ठीक है। अगर और भी संख्या सवाल आई, कहो कि गुरुदेव अगर मान ली कहीं ना कटी तब, तो ए लाल एगो चीज़ तू याद रख लो, कुछ मत करिए आज के बाद से, इन्हनी के जोड़ ही के बाटे, माने दे ना कि इतना से भाग देने पे इतना शेष बच रहा है, तो इसको जोड़ लेना है। 114 आ 21 जोड़ लेंगे लाल, कितना हो जाएगा बोलो ना, 135। आ 135 में आप क्या कर लेंगे लाल, 19 से भाग दे देंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कुछ मत करिए। जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि इतना से भाग देने पर इतना शेष, तो इतना से भाग देने पर कितना शेष, तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जो शेष दिया है दोनों को जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे वाली संख्या से भाग लगा दी। देखिए 19 7 133 होता है ना। अब देखिएगा बच गया कितना, 2। 3 तरीके से सवाल को बताया है ना। एक तो अगर कट रहा है तो सिर्फ शेष में भाग दीजिए, और नहीं वो सीखना है, वो नहीं करना है, तो संख्या और शेष को जोड़ लीजिए, फिर नीचे वाली संख्या से भाग देके शेष हमेशा निकल जाएगा वहां से। और नहीं तो बेसिक वाला तो बताया ही। आइए एक और सवाल आप लोग लगाइए, देखिए कितना मजा आता है। चलिए भैया अब देखा जाए लाल, अब देखा अगला सवाल बाटे। अभी इस सवाल के तुम लोग लगावे भी चाहिए, और दिल से मेहनत करेंगे तो बाबू जरूर सवाल आपसे बनने लगेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है, देख करके सवाल बनने लगेंगे। और कोई भी लड़का लड़की हो मेरे लाल कहेगा कि गुरुदेव किसी संख्या को 119 से भाग देने पे 19 शेष बच रहा है, कहेंगे गुरुदेव पहला काम तो हम यही कर सकते हैं कि जिस संख्या से भाग देने को बोल रहा है जो शेष है दोनों को जोड़ लीजिए। आप पूछ रहा है कि 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, फिर उसमें भाग दे दीजिए, सिंपल है। तो इसको जोड़ेंगे 138, अब भाग दे देंगे कितने से, 17 से, तो 17 छक 102, 17 7 119, 17 8 136, यही होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। गलती होगा तो थोड़ा बताइएगा। 17 8 136, 2 बच गए। नहीं तो आप कहेंगे गुरुदेव एक और तरीका है, ये देख रहे हैं कि 119 17 से कट रहा है, 17 7 102, 17 7 119, जब हई कट रहा है तो कुछ मत कीजिए, इसी में भाग दीजिए, तो 17 का में 17 बच गया 2। कोई भी तरीका है। चलिए नेक्स्ट सवाल लगाते हैं, और सारा देखते हैं यार क्या मत। चलिए भैया आप देखा जा, नेक्स्ट अगला पॉइंट पे आगे नहीं जा, वो अब वैसा सवाल रहे तो तुम लोग हमके लगा था कि लगा ले बजा। बाकी सवाल देखो जा, सीखो जा, समझो जा, एग्जाम में बढ़िया के क्या वजह यार, मेहनत करो जा। देखो जा कहा था 2 के पावर 31 को यदि 3 से भाग दिया जाए, ये संगी भैया ए लाल है देखो, कहा था 2 के पावर 31 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। ऐसे सवाल आते हैं। अभी छोटा छोटा सवाल नहीं है, बढ़िया सवाल लेंगे, बहुत आगे जाना है। देखिए 2 के पावर 31 को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो भैया 2 के पावर 31 को कितने से भाग देना है, 3 से भाग देना है जी। आप कहेंगे गुरुदेव हम तो पगला जाएंगे, 2 के पावर 31 मतलब का 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 31 बार लिखना पड़ेगा जी। ए लाल 2 गुणे 2 गुणे 2 के कितना बार लिखबा हो, 31 टाइम्स लिखबा, 31 बार। आ कितना से भाग देगा, 3 से कहबा गुरुदेव अगर 2 2 31 वाली गुणा कर लगम 3 से काला भाग देवे लगम तो पूरा पेपर का टाइम तो हमारी ये सवाल ले ली।
ओके ना बाबू, तो के ऐसन क्वालिटी ऐसन कंसेप्ट बतावे वाला बानी कि 2-4 सेकंड में देख के सवाल हल कर सकेला, वो बिना कापी कलम चलावले। अगर कलम चलावत रह न तो कलम क बेइज्जती बाटे, एइजा समझ एक तरीके से तोके बताओ तनी कि देखल ह जेंगे देखेला ना दिमाग में तो कोनो लड़का लड़की को देखते हो दिमाग में तुरंत साला क्लिक करता है कि एकरा से कम मुलाकात भइल है, सवाल से मुलाकात होते हुए तुरंते हल कर देबो। अब देखो एकरा के, अब कहल जाता कि 3 से भाग देबा 2 में, ए संगी बेसिको तनी समझ ल। 3 से भाग देबा 2 में तो कहबा कि ए गुरुदेव 2 तो ऑलरेडी छोट बा, इहे एगो शेष होई। हम कम के लाल शेष 2 प्रकार के होला, एगो धनात्मक शेष होला, एगो ऋणात्मक शेष होला। अगर 3 से कम है तो ये तो शेष है, लेकिन क्या अगर हम इससे एक स्टेप आगे जाएं, 0 बार पढ़ रहे हैं, 3 0 जा 0 है ना, तो का बचता 2 शेष बचता। आ 3 कम है, अगर 3 पढ़ दिया नहीं तो बताओ 3 से कितना कम बा हो, 2 1 कम बटे, काला कम तो 1 माइनसो 1 शेष हो सकेला ना हो, कितना कम है तो 1 कम है। 3 कम है 3, कितना कम है 1 कम है। 3 कम है 3, कितना कम है 1 कम है। 3 कम है 3, कितना कम है 1 कम है। बताओ मेरे लाल, अगर ये कितनी बार है, 31 बार है, -1 -1 -1 31 बार गुणा करेंगे तो मेरे को बताओ, एक का गुणा 1 1 में होगा तो 1 ही होगा, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। आप कहेंगे कि गुरुदेव अगर माइनस की संख्या अगर सम है, सम मतलब पता है जोड़ा वाला है भाई, 31 गो का तो जोड़ा बनेला ना, 30 गो रही तो 15 गो का जोड़ा बन जाए। जब माइनस की संख्या अगर विषम के रूप में है, जोड़े में नहीं है, सम के रूप में नहीं है, तो याद रखिएगा जब विषम के रूप में रहता है तो माइनस का गुणा माइनस ही होता है, और जब सम के रूप में रहता है तो माइनस माइनस। देखो जगह माइनस माइनस गुणा करबा का हो जी संगी प्लस हो जी। आ एगो जब मान लगी देखो 2 गो बना सम के रूप में, हई जा देखो माइनस माइनस गुणा करतनी संगी, याद रखिए हई देखो माइनस माइनस गुणा करतनी है संगी, तो हई देखो हई जोड़ा के रूप में बाड़न सा, जोड़ा के रूप में बाड़न सा सम संख्या में 1 2 3 4 गो माइनस बाड़न सा धन हो जी, लेकिन एगो हटा देनी 3 गो, तो देखो ऋण ऋण धन आ फिर धन ऋण ऋण हो जी। तो जैसे ही विषम होला तो ऋण, अगर संख्या विषम बटे तो ऋण, संख्या सम बटे तो धन, संख्या सम बटे तो धन, संख्या विषम बटे तो ऋण। 31 को का बटे विषम, तो विषम का मतलब ऋण हो गई। आ केकरा से भाग देता रहनी है वो 3 से, तो 3 से भाग दिया पर शेष कितना होता -1। हे बाबू शेष माइनस में थोड़े ना हुई, ऑप्शन में भाई हमेशा पॉजिटिव देगा, सकारात्मक वाला देगा, प्लस वाला देगा। तो याद रखिएगा जब भी माइनस में आता है शेष, कुछ नहीं किया जाता है, भाजक में से घटा के उसको क्या कर लेते हैं, भाजक में जोड़ के उसको क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं। तो याद रखिएगा -1 शेष आया था, अगर इसको धनात्मक बनाना है तो किस में जोड़ना पड़ेगा, शेष में। 3 में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा बाबू 2। बोलो आंसर समझ में आया कि नहीं आया, ये तो बेसिक था। आइए एक और चीज़ थोड़ा जान लीजिए डायरेक्ट करने के लिए। 3 से भाग देना है 2 में, डायरेक्ट भाग दो मेरे लाल। तो 3 कम है 3, कितना कम बटे हो, 3 कम है 3 सही, कितना कम बटे 1 कम बटे, माने ये -1 भी एक शेष हो सकेला, ठीक ना। अब 3 से भाग देंगे मेरे लाल, तो यहाँ पे तो भाग दे चुके हैं, चलिए ठीक है। -1 के पावर ये कितना आ गया 31 आ गया। अब -1 को अगर 31 बार लिखेंगे दोस्त, तो याद रखिएगा विषम संख्या विषम बार लिखेंगे तो माइनस, सम बार लिखेंगे तो धनात्मक। आइए कि कम 1 तो अइबे करेगा, तो ये -1 हो गया। अब बोलो ना किससे भाग दे रहे थे, 3 से। तो अगर माइनस में आ रहा है तो धनात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाजक में जोड़ना पड़ेगा। तो -1 को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा 2। दोनों तरीके से कर सकते थे। आइए और सारे क्वेश्चन लेते हैं यार, करते हैं भाई, बिंदास रहो। हाँ भैया, अब आओ जा नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ल जाओ संगी हो। अब ऐसा सवाल बाटे बगैर खोपड़ी में छेद करे के बाटे। देखो सवाल देखते देखते हलो होके चाहिए, कौन लड़का लड़की बन सक कहीं कुल होता हो, कोई भी लड़का लड़की है। अब वो एक एक जब जो भी मैं सवाल बता रहा हूँ ना, उस पे आधारित और सारे सवाल दे रहा हूँ। तो अब आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि नहीं, वहाँ पे अगर सर जी ऐसे बताए थे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को समझना है, सीखना है। देखा जा बाबू, जितना बढ़िया तो कंटेंट दिया था ना बाबू, उतना बढ़िया से मन से पढ़ा जा। और जितने भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, है ना, सबको शेयर करो वीडियोज़ को, है ना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग प्रयास कर रहे हो लोगों को अच्छा सिखवाने में, ठीक है ना। बुरी आदत तो हर कोई सिखवाता है यार। आज तुम गाँव मोहल्ले में अपने जाओगे, किसी काम के लिए किसी से पैसा मांगो, कोई नहीं देगा। बाबू चल ना भाटा पर चल जा, भट्टी पर पिए, अगर तुरंत है जुआ खेले खातिर मांगबो, उधार तुरंते मिल जी, तुरंते खेल के तो जीतियो लिया। हमारे गाँव में ऐसा नहीं होला। ये चीज़ पे तो लोग ध्यान दे जा, और अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छे जगह पे जाएंगे। तो अच्छे लोगों का साथ रखिए, सवाल बढ़िया से पढ़िए, किताब हर एक सब्जेक्ट पर बढ़िया से फोकस करिए, रिजल्ट बनेंगे, रिजल्ट आएंगे, इतना याद रखिएगा। बस डेडिकेटेड होकर के काम करने की ज़रूरत है, समाज में अच्छे लोगों के साथ जीवन जीने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। 9 के पावर 8 + 1 भागा 8, 8 से भाग देना है इसमें, तो कितना शेष बचेगा। आप कहेंगे गुरुदेव टेंशन मत लीजिए, इसमें हम भाग दे लेते हैं, फिर इसमें भाग दे लेंगे, अलग अलग फिर जोड़ लेंगे।
प्लस में है तो प्लस में से जोड़ के पता करेंगे। तो बोलिए 8 से अगर 9 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 कम है 8, 8 कम है 8 तक ले तो कट गई लो, 8 कम है 8, कितना शेष बच गई, 1 शेष बच गई। तो 1 के पावर कितना बटे 8 हो। आइए संगी अगर 8 से हम 1 में भाग देम तो अरे पागला वो तो छोट बाटे, आ छोट बाटे तो वो तने ना रही। अरे 8 से 1 में भाग देबो तो 1 ना शेष बची, वो तने बाटे, छोट रहेला ना तो उहे शेष हो जाला। अब हमके बताओ 1 के पावर तू कुछ लिख ल संगी, 1 के पावर कुछ लिख ल, तू कब गुरुदेव 1 होई तो 1 कितना हो गल 2, आ 8 से 2 छोट आइल बा तो अब भाग दियाला कोनो जरूरत नहीं है, 2 है ओकर उत्तर हो गल। चल बहुत सवाल समझ में आ गया। और ही लिखा संगी दोस्त यार, चलो भैया ने देखा संगी दोस्त यार, हमें ने देखा जा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इंजन कर के कहाँ ले हो फैक्टोरियल 100 तक ले आ गई। अब कहता 12 से भाग दिया कितना शेष बची, बहुत आदमी फैक्टोरियल का मतलब ना पता हो। देखा जाए 11 12 का लेकर जाना था फैक्टोरियल क्या होता है याद रखिएगा, सिंपल आपको बस बता दे रहे हैं, ज़्यादा काम हम नहीं करेंगे। मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब ये होता है ना कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 1 से 5 तक का गिनती का गुणा गुणनफल, ये फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं इसको, है ना, एक लिखने का एक तरीका है और कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट है। फैक्टोरियल अगर 10 बोल दिए मेरे लाल तो कहने का मतलब कि 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है हो गई। देखा जाए संगे कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये फैक्टोरियल वाली बात समझ में आ गई कि ना हो, सबके समझ में आ गई ना कि अगर 10 तक का संख्या के गुणा करब तो फैक्टोरियल 10 के बराबर लिख सकीला, कोनो दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 5 के मतलब का हो गई, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 से लेकर 5 तक का गिनती गुणा कर 120 हो जाए। तो कोई भी पूछे कि फैक्टोरियल 5 का मान कितना होला 120, केहू पूछे फैक्टोरियल 4 का मान कितना होला तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 तक का गिनती लिख लो ये संगी। तो बोला 4 3 12 दूना के 24, तो फैक्टोरियल वाला टेंशन खत्म भइल कि ना हो। आओ सवाल देखो है कि सवालिए के समझो, अभी मत काटी गुरुदेव, रुकिए के हल कर लिया जाओ। अब सवाल तो आसान लगी ना बाबू, सवाल है ये बाटो 12 से भाग देवे कुछ तो नहीं खे, लगा जा कहाँ करेगी बातों लगावा जा महाराज भैया। देखिए भैया फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का बाटे हो 4 बाटे। कहते हैं कि संघर्षों से टूट चुका हूँ फिर भी कमाल कर जाऊंगा, मैं डूबता हुआ सूरज हूँ जाते जाते आसमान को भी लाल कर जाऊंगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 12 से भाग देना है संगी भाई। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, ये संगी 12 से भाग देवे तो पारा पारी सब में भाग दे बनाओ, हेउमा 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 हेउमा, चेक करते हैं कहाँ तक भाग जाता है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है दोस्त, 1 होता है। आप कहेंगे गुरुदेव 1 होता है तो ऑलरेडी छोट बाटे, 12 से छोट बाटे, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटा है तो शेष तो वही हो जाएगा ना जी, एक शेष का पूछे के बाहो है भैया वही वही। फैक्टोरियल 2 का मान कितना बाटे तो 1 गुणे 2, तो 2 1 कम है 2, तो ऑलरेडी छोट बाटे 2 हो गए। हाई फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो ये संगे 1 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूना के 6, ऑलरेडी छोट बा यार। फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो ये संगी, फैक्टोरियल 4 का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 4 3 12 12 दूना के 24 है संगी, ये तो ज़्यादा आवता 12 से हो। फैक्टोरियल 4 का मान कितना आ गया 24, तो 12 से काट देबो तो 12 दूना के 24, दो बार में कट गए 0 शेष बचल। फैक्टोरियल 5 भी आई, ये बताओ ये संगी ए हई 4 तक ले गिनती का गुना बाटे, हई 5 तक ले बाटे, आगे बाद 6 तक ले आई, तो कुल्हानी में ही बताओ, कुल्हानी में हमको क्या चाहिए 12 चाहिए ना, तो सब संख्या में 12 आएगा कि नहीं आएगा जरा मेरे को बताओ। फैक्टोरियल 4 में भी 12 से कट जा रहा है। फैक्टोरियल 5 अगर देखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, देखो इसमें 4 3 12 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जहाँ 3 4 आई यार 12 बन जी, अब 12 बन जी तो वो संख्या कट जी तो रिमाइंडर का बचे 0। अब वो आगे वो फैक्टोरियल 6 मिली तो ये बताओ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, अब एहू में 4 3 12 होता, मैंने अब जितना वो करी आगे कोनो संख्या है कुल का कुल 12 से कटे वाला है कुल हनी का रिमाइंडर 0 हो जाइए संगे, तो बचल कितना है इतने की जरूरत रहा ना, 6 2 8 1 9 हो गई, बोला एक रिमाइंडर का हो गई 9, काहे से हेने से मैं 0 हो जाए तो जोड़ला के कोनो फर्क नहीं के, हाई नहीं है ना जोड़े के बाटे ऐसा देखा ऐसा सवाल लगा सकेला। अब तू आओ और सवाल ला जा एक बार खत्म करब, चलो चलो भैया आ जाओ आ जाओ भैया। ये सवाल दिया इसमें क्या करना है 68 से भाग देना है शेष बताना है, तो क्या बोल रहे हैं करो यार तुम लोग खुद करके आंसर बताओ ना, हम ही कुल लगाई कुल काम हमारे जिम्मे रख दे बड़ा जगह भैया। एगो सवाल तो के बता देनी यार पर सवाल लगाए के चाहिए तो लोग इतने में इतने से भाग देने पे शेष क्या होगा, ये बहुत सुपर डुपर सवाल है, एसएससी में कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी पूछेगा कन्फर्म। देखिएगा 68 से भाग देंगे, एक चीज़ मेरे को बताइए, इसमें अलग भाग दीजिए इसमें अलग भाग दीजिए, जो शेष आएगा दोनों को जोड़ लीजिए, अगर 68 से ज़्यादा होगा तो फिर भाग दीजिएगा, नहीं ज़्यादा होगा तो वही उत्तर हो जाएगा। 68 से भाग देंगे 67 में, बोलो 68 का में 68
आप कहेंगे गुरुदेव 67 क्या है, 68 से एक कम है, तो एक कम है तो इसका मतलब कि एक रिमाइंडर माइनस में वाला देखो तो -1 हुई। तू कब गुरुदेव प्लस वाला ना देख सकीला, अरे प्लस वाला तो ऑलरेडी दिया है बे, 68 से भाग देंगे, 0 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 68 से कम ही ना है, तो ये प्लस वाला रिमाइंडर है। लेकिन सवाल को हल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मेरे भाई, माइनस वाला लो ना, तभी तो 1 के पावर कुछ भी आएगा 1 ही होता है, करना आसान हो जाएगा। अब 67 बार 67 को गुणा करते रह जाना, हालत तुम्हारा खराब बुखार हो जाए, ठीक ना। देखो आई 68 से 67 में आग दें तो 67 के रहता, कोनो फर्क नहीं पड़त। हमके ही बताओ ये संगी, हई देखो -1 के पावर अगर देखिए, अगर सम संख्या रहेला तो +1 होला, -1 के पावर अबे बताइए सम, -1 के पावर सम तो प्लस, -1 के पावर प्लस तो सम, -1 के पावर प्लस तो सम, -1 के पावर सम तो प्लस, वो बतिए बा। -1 के पावर विषम तो ऋण, -1 के पावर विषम तो ऋण, ऋण 1 हो गई। 1 के पावर कुछ रहे देखे हो 67 बराबर 68, ये 67 में से एक गल 66/68। अब बोला 66 में 68 से भाग जाई का, ना जाई ना जाई, तो ये शेष और ही क्या पूछो तर। लो नेक्स्ट अब और ही देखो, सीखो समझो। चलो भैया आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिकी लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन लगाएंगे तो निश्चित रूप से लग सकता है। और लास्ट चलो था, लास्ट सवाल है, ओकरे बाद से एगो होमवर्क दी तो लोग लगा के फटाफट तो क्या करे के बाद कमेंट में आंसर देवे के रही। आइए इस सवाल को लगाते हैं भैया, सीखते हैं। अब जैसे ही पेपर में आई एक खोपड़ी में छेद कर दिया तुरंत, 40 के पावर 114 दिले बाटे, बटाओ में 7 बाटे हो, 7 से भाग दीजिए तो क्या कर सकते हैं सर, बोल सकते हैं सर 2 रिमाइंडर ले सकते हैं, तो पॉजिटिव वाला है तो निगेटिव वाला, प्रयास कीजिए निगेटिव वाला जो करीब वाला रिमाइंडर हो, ठीक है ना, जिसका पावर करना आसान हो। तो 7 × 5 = 35, +5 करेंगे तब 40 मिलेगा, तो +5 भी एक रिमाइंडर हो सकता है। अच्छा 7 के 42 -2, ये ज़्यादा क्लोज है, ठीक है ना इसके, तो इसको लेते हैं। 7 के 42, 42 से कितना कम है जी, एक स्टेप ऊपर गए हैं तो 2 कम है, तो 2 कम का मतलब 2 रिमाइंडर, -2 रिमाइंडर। ये संगे कहबो कि गुरुदेव अभी जो इजा के हुई 2 के पावर 114 लिख के गुणा करब, पागल हो जीब महाराज। देखो जयगौरी पॉइंट बनाओ तनी, हम सवाल के देखल कर जाए, ओकरा के कुछ तो लॉजिक बनाइए जिससे सवाल आसान हो जाए, बस यही करना है। ये देख रहे हैं आप लोगों को कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए भैया। हई 38 × 3 का हो जी 114 ना हो सकेला, तो एक ना निकाल के लिख सकेला पूरा के पावर 38। आप कहेंगे कि सर ठीक है, ये कितना है 7 के 42, यहाँ पे 2 है ना, हाँ देखो जा ध्यान दियल कर जाए यार भाई, तुम लोग ना ध्यान दे फिर गड़बड़ा ना जी। 7 से भाग देना है, -2 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 माने 8 हो संगी। माइनस के पावर का दिले बटे सम, आ सम हाली जब गुणा होला माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाला, जोड़ा बना के प्लस हो जाला। देखो 8 के पावर 38 बटा में 7 हो गई, 7 कम में 7, कितना शेष बचा था 1, 1 के पावर 38, 1 के 38 हाली लिख बता का मिली +1, 1 मिली। बोलो बबुआ आंसर, तो समझ में आइले तो ट्रिकी सवाल वाला। आब एगो सवाल तोरा के होमवर्क देता नहीं करके कह जा, सब जना कमेंट में आंसर दिया जाए। चलो भैया चलो आप देखिए, अब इतना ज़्यादा सवाल वगैरह लगाए, सब चीज़ों को आपने देखा समझा बढ़िया से हैं। अब करना क्या है आप लोगों को, एक होमवर्क का सवाल है, ये सवाल है, इसको करके कमेंट वमेंट में आंसर दे देना। और वो जब आप कमेंट करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं बंदे ने कुछ सीखा है, और हम लोग को जुनून मिलता है कि नहीं हमको और अच्छा करना है आप लोगों के लिए। तो हर कोई कमेंट करेगा, जितना लोग देखें अभी वीडियो, कमेंट करके बताएंगे वीडियो की क्वालिटी क्या रही है, जो कंटेंट दिए हैं वो क्या रहा है, और कहाँ पर पढ़ाने में कमी है ये भी बता सकते हो। उन सारी चीज़ों को सुधारने का काम किया जाएगा। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करेंगे। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।